आज हम बनाएंगे बच्चों की मनपसंद टूटी फ्रूटी की रेसिपी। गर्मी का मौसम आते ही सबके घरों में तरबूज आना और उसको नमक मिर्च लगा के खाना शुरू हो जाता है। पर आज हम छिलकों से, जो कि हम बेकार समझ के फेंक देते हैं, टूटी फ्रूटी बनाएंगे, वो भी बड़ी आसान मेथड से। सबसे पहले तरबूज लें और उसके छिलके उतार लें। वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप कोई भी स्टेप मिस न करें। छिलकों से हरा वाला भाग चाकू से पील कर लें। आप चाहे तो पीलर से भी इसे आराम से पील कर सकते हैं। गर्मियों में तरबूज का सेवन शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है। उसका हरा वाला छिलका हम सब उतार कर फेंक देते हैं। आज हम उसी वेस्ट छिलके से स्वादिष्ट टूटी फ्रूटी बनाएंगे। अब बचे हुए सफेद भाग को पतला पतला काट लें। अगर थोड़ा बहुत लाल भाग हो तो उसे भी चाकू से निकाल लें। लाल भाग को निकालना बहुत जरूरी है, वरना हमारी टूटी फ्रूटी परफेक्ट नहीं बनेगी। अब इन सबको बारीक कट कर लें। मैं इन्हें नाइफ से कर रही हूँ, आप चाहे तो इसे चॉपिंग बोर्ड पर भी कर सकते हैं। टूटी फ्रूटी बनाने के कई तरीके हैं। इन्हें कच्चे पपीते या फिर पेठे से भी बनाया जाता है। और आज हम तरबूज के वेस्ट छिलकों से बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन टूटी फ्रूटी बनाएंगे। सबको हमने बारीक कट कर लिया है। इससे बहुत सारी टूटी फ्रूटी बनके तैयार होगी। एक बर्तन लें, उसमें बारीक कटे हुए छिलके के टुकड़े डालें। उसमें 2 कप पानी मिलाएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इन्हें एक उबाल आने तक हाई फ्लेम पर ढककर पकने दें। सब पीसेस बॉईल हो रहे हैं। इन्हें अच्छी तरह मिक्स करके मीडियम फ्लेम पर 5 से 8 मिनट ढक के पकने दें। 8 मिनट के बाद हम इन्हें खोल के चेक करते हैं। आप देख सकते हैं इनका रंग बदल चुका है। ये थोड़े ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं। रंग बदलने का मतलब है कि ये अच्छी तरह पक चुके हैं। अब इन्हें किसी भी स्ट्रेनर में निकाल लें ताकि पानी और टूटी फ्रूटी अलग हो जाए। इन्हें 5-10 मिनट के लिए ठंडा होने दें। टूटी फ्रूटी को मीठा बनाने के लिए हम चाशनी तैयार करेंगे। उसके लिए एक पैन लें, उसमें आधा कटोरी चीनी डालें। ये 100 ग्राम के बराबर है और आधा कटोरी पानी मिलाएं। इसे तेज आंच पर चीनी मेल्ट होने तक पकाएं। यहाँ पर हमें चाशनी एक तार की नहीं बनानी, बस जब तक चाशनी थोड़ी चिपचिपी न हो जाए तब तक पकाना है। चाशनी थोड़ी गाढ़ी हो चुकी है। अब इसमें टूटी फ्रूटी के पीसेस मिलाएं। इन्हें लगातार घुमाते रहें और तेज आंच पर 5-6 मिनट के लिए पकाएं। तेज आंच पर पकाने से चाशनी टूटी फ्रूटी में अंदर तक जाएगी और टूटी फ्रूटी जूसी और मीठी बनके तैयार होगी। बिस्किट्स, केक्स, आइसक्रीम, शेक्स में रंग बिरंगी टूटी फ्रूटी देखने में बहुत ही सुंदर लगती है। आप देख सकते हैं 5-6 मिनट में ही चाशनी लगभग इनमें एब्जॉर्ब हो चुकी है। अब इसमें फ्लेवर के लिए हम वनीला एसेंस मिलाएंगे। आप वनीला की जगह अपनी पसंद का कोई भी एसेंस मिला सकते हैं। एसेंस को अच्छी तरह इसमें मिलाएं और इसे गैस से उतार लें। अगर आप एक ही रंग की टूटी फ्रूटी बनाना चाहते हैं तो उसी समय पैन में रंग मिला लें, पर मैं यहाँ पर 4 कलर्स की टूटी फ्रूटी बना रही हूँ। इसके लिए आप 4 बाउल्स लें, इनको इक्वल क्वांटिटी में डालें। पहले वाले में मैं रेड लिक्विड कलर डाल रही हूँ। ये आसानी से बाजार में मिल जाता है। कलर को अच्छी तरह मिक्स करें। अब दूसरी टूटी फ्रूटी में मैं ऑरेंज कलर मिला रही हूँ। तीसरे बाउल में मैं पाउडर ग्रीन कलर मिला रही हूँ। आप टूटी फ्रूटी बना के 2-3 महीने फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, ये खराब नहीं होगी। आखिरी बाउल में हम येलो कलर मिला रहे हैं। 4 कलर की टूटी फ्रूटी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। अब इन्हें हम सुखाएंगे। उसके लिए मैंने प्लेट के ऊपर छलनी ली है। छलनी पर नेट की कोई भी चुन्नी या फिर नेट का कपड़ा रखें। आप नेट की जगह कोई भी कॉटन का कपड़ा भी रख सकते हैं। टूटी फ्रूटी को नेट पर फैलाएं। इन चारों को अच्छी तरह फैलाएं ताकि इन्हें सूखने में आसानी हो। आप चाहें तो डायरेक्ट छलनी पर भी इन्हें सुखा सकते हैं, पर कपड़े पर सुखाने से वह जल्दी सूख जाती है। सुखाने के समय 1-2 बार चम्मच से टूटी फ्रूटी को घुमाएं ताकि वह सूखने के बाद कपड़े पर चिपक न जाए। इनको फैलाने के बाद ऊपर से किसी भी नेट के कपड़े या फिर चुन्नी से ढक दे ताकि कोई भी मच्छर या मक्खी टूटी फ्रूटी पर न लगे। इन्हें आप रूम टेम्परेचर पर 1 दिन के लिए सूखने दें या फिर आप धूप में भी इसे सुखा सकते हैं। चलिए 1 दिन के बाद चेक करते हैं। टूटी फ्रूटी अच्छी तरह सूख चुकी है। इन्हें नेट के कपड़े से निकालकर किसी भी एयरटाइट कंटेनर में 2-3 महीने फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी कुकीज और केक में डालने का मन हो तो निकाल के डाल सकते हैं। अगर आपको टूटी फ्रूटी लंबे समय तक स्टोर करनी है तो कम से कम 24 घंटे यानी 1 दिन के लिए अच्छे से सुखा लें। और अगर आपको इसे ताज़ा ही उपयोग में लाना है तो इसे 6 से 8 घंटे सुखाकर काम में लाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। थैंक यू।